शांति 9/10/2022 की मुरली है। रिवाइज कोर्स है 12 नवंबर का 92 की मुरली है। मुरली का टाइटल है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। भविष्य में अगर हमको राज्य करना है विश्व पर, तो संगम युग पर स्व पे राज्य करना है। इसकी राजनीति बाबा ने बहुत अच्छे से सिखाई है। बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। आज विश्व रचिता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हो, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हो। अभी हम स्व पर राज्य करेंगे तो हम विश्व पर राज्य कर सकेंगे। सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य, जिसके आधार से आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपने जन्म सतयुग त्रेता तक विश्व राज्य अधिकारी बनते हो। तो पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकारी, और द्वापर से लेकर राज्य तो होता ही है, लेकिन स्वराज्य नहीं, स्टेट पर राजाएं होते। द्वापर से हम अपने स्टेट्स के राजाएं होते हैं। सारे विश्व पर एक राज्य वह सिर्फ सतयुग में ही होता है। क्या कहते बाबा? सारे विश्व में स्वराज्य एक सतयुग में ही होता है। संगम युग की राजनीति देखो, आज बाबा बहुत अच्छी बातें आज समझा रहे हैं। बाबा आज अपने को संगम युग की स्वराज्य नीति और तीनों को अच्छी रीति से जानते हो। देखो कौन सी? एक है राज्य, स्व का राज्य, हाँ, फिर सतयुग त्रेता का राज्य, फिर द्वापर की राजनीति और संगम युग की स्वराज्य नीति। तीनों को अच्छी रीति से बाबा आज सिखा रहे हैं। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। बड़े ध्यान से समझना। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर एक राजयोगी है। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति है। देखो, स्व पर राज्य करने वाली आत्माओं की विशेष नीति है। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जो ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से उसी नीति प्रमाण साथी व प्रजा कार्य करते हैं। ऐसे आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को जैसा ऑर्डर करती हो, वैसे ही कर्मेंद्रियां आपके ऑर्डर के अंदर चलती है। न कि सिर्फ स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां, लेकिन मन, बुद्धि, संस्कार भी स्वराज्य अधिकारी आत्माओं का डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। जैसा चाहो, जैसे मन में संकल्प आता है, मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो, जहां चाहो वहां। तो इसको कहेंगे स्वराज्य नीति। ठीक है, तो जो स्वराज्य नीति है, मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्म इंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार, ये एक पॉइंट बाबा ने समझाया। ठीक है, तो स्वराज्य का रूहानी नशा क्या अनुभव करते हो? क्या बनना चाहते हो? बेफिक्र राज बादशाह, बेगमपुर का बादशाह बनना चाहते हो? अगर स्व पर राज्य करते तो बेगमपुर का बादशाह, नहीं तो मन का ही बंधन हो जाएगा, तन का बंधन हो जाएगा। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। देखो कितनी गहन बात बाबा समझा रहे हैं। सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़े ते बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे वो यह विश्व का राज्य कुछ भी नहीं। अभी हम जितना बेफिक्र रहेंगे, उतना लक्ष्मी नारायण के राज्य में, मतलब सतयुग में जो हम राज करेंगे, विश्व पर जो हम राज करेंगे, वो कुछ भी नहीं। बाबा कहते तो बेगमपुर का बादशाह बनना। बेगम मतलब जिसको कोई गम नहीं, सदा रूहानी नशे में बेगमपुर की बादशाही है ना, इस अधिकार में रहो। बाबा कहते नीचे नहीं आओ, नशा रखो। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अनेक सब राजा बच्चे हो,
लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। पर यह परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं। वैसे दुनिया में तो कहने के लिए कहते ये मेरा राजा बच्चा है, लेकिन बने तो कुछ भी नहीं। देखो कोई बनते हैं सर्वेंट बनते हैं, तो कोई क्या बनते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो बाबा हर एक को राजा बच्चा प्रैक्टिकल में कहते हैं। लेकिन इस समय आप प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे हो, तो बाप को भी नशा और बच्चों को भी नशा। तो स्वराज्य की नीति क्या रही? देखो स्व पर राज्य करने की नीति क्या रही? सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करना, ठीक है ना। हमको बाबा कहते हैं कि अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों पर भी ध्यान रखो, बुरा नहीं देखो, बुरा नहीं सुनो, बुरा नहीं बोलो। यह 3 दिखाते हैं, बापूजी के 4 बंदर दिखाते हैं, लेकिन आपके तो 4 है। बुरा मत सोचो, क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना, फिर देखना। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजा हो और रूलिंग पावर हो नहीं हो तो कौन कहेगा ये राजा है? तो स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। तो बाबा आज अपने को स्व पर राज्य करने के लिए सिखला रहे हैं। कोई भी व्यर्थ बात आए तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। आधा घंटे के बाद अगर कंट्रोल करते हैं तो कंट्रोलिंग पावर थोड़ी हुई। बाबा कहते रॉन्ग या राइट समझने में समझ तो जाता है, लेकिन आधा घंटा व्यर्थ चलता है। तो बाबा कहते इसको भी कंट्रोलिंग पावर नहीं कहेंगे। स्वराज्य अधिकार अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना। बेगमपुर का बादशाह सदा मौज ही मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं। अगर मूंझते हैं तो मौज नहीं, सीधी बात है। मूंझते हैं तो मौज नहीं, कंफ्यूज इंसान थोड़ी मौज में रहेगा। तो संगम युग पर मौज ही मौज है ना, या कभी मौज कभी शक्तिशाली नहीं। समझा स्वराज्य की नीति क्या है? स्वराज्य की नीति देखो, राजनीति जो होती है ना, तो बाबा स्वराज्य की नीति समझा रहे हैं। परिवार की नीति यह है कि सतयुग त्रेता की राजनीति, देखो सतयुग त्रेता में जो राजनीति होगी वो क्या होगी? परिवार की नीति होगी। राजा कहलाते हो, लेकिन राजा होते हुए भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है। देखो वहाँ की राजनीति एक दूसरे की टंगड़ी नहीं खींचते। वहाँ की राजनीति जो चलती है लक्ष्मी नारायण की, वो परिवार की तरह अपनी प्रजा को भी बाप बनकर, मतलब पिता बनकर उसकी पालना करते हैं, परिवार समझकर पालना करते हैं। तो देखो आज बाबा एक तो स्वराज्य की नीति समझाई, अभी देखो सतयुग त्रेता की राजनीति समझा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझो, बड़ी इजी और बड़ी प्यारी मुरली है। परिवार की विधि से राजनीति चलती है वहाँ पे, चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। देखो परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होगी। देखो ऐसा नहीं कि राजा के पास धन दौलत हो और प्रजा के पास खाने के लिए न हो, ऐसी राजनीति वहां नहीं होगी। द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य देव राज्य के समय यह नीति नहीं चलती। द्वापर कलयुग की राजनीति लॉ एंड ऑर्डर के पास, लेकिन वहां पे ऐसी नीति नहीं रहती। लॉ ही नहीं, लेकिन स्नेह संबंध की नीति चलती है सतयुग त्रेता में। कोई भी आत्मा दुख शब्द को तो जानती तक नहीं, दुख अशांति का नाम निशान नहीं, दुख क्या चीज है मालूम ही नहीं। जैसे इस समय स्वराज्य के समय आपको बाप दादा किस नीति से चलाते? देखो बाप दादा भी तो हमारी पालना करते ना, तो कौन सी नीति से चलाते? स्नेह और श्रीमत। देखो अंडरलाइन करना ये बात, बाप दादा की नीति कौन सी है? स्नेह और श्रीमत। श्रीमत पर चलते रहते हो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर नीति को भूलते हो तो स्वयं को कलयुगी नीति से चलाते हो। तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य और अखुट खजाना।
प्रजा भी इतनी संपन्न होगी कि आजकल के बड़े बड़े पदमपति है उनों से भी ज्यादा। अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। लेकिन इसका आधार क्या होगा? अगर ये सब चाहिए सतयुग में तो बाबा कहते हैं स्वराज्य, ये आधार अभी का है। इस समय संपन्न बनते हो, इसीलिए परमात्मा संपत्ति संपन्नता सतयुग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। कितनी गहन बातें बाबा समझा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, फिर है विश्व राज्य और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट वाला राज्य। तो इस राज्य को अच्छी तरह से जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। तो सदा किस नशे में रहना? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध हक है। कौन से नशे में रहना है? सदा कौन से नशे में रहना? कौन से नशे में रहना? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्राह्मण जन्म, कौन सा जन्म? ब्राह्मण जन्म। ब्रह्मा बाबा ने तो जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तिलकधारी होना, तिलक भी स्मृति का, तिलक भी है, तख्त भी है और ताज भी है। ताजदारी होना, कौन सा ताज? विश्व कल्याण का ताज, प्योरिटी का ताज, डबल ताज हो गया ना। तो बाबा कहते हैं प्योरिटी का ताज और लाइट का ताज, विश्व कल्याण का ताज, सेवा का ताज मिला है। तो विश्व सेवा हो, विश्व सेवादारी हो ना। अभी कौन से सेवादारी है? विश्व सेवादारी। तो बाबा कहते हैं अपने तख्त पर बैठना, मतलब आत्मा का तख्त भ्रुकुटी के बीच में, तख्त पर बैठकर अपनी स्थिति में बाबा की याद की स्मृति में स्थित रहना, स्थिति में स्थित होना, यही तख्त पर बैठना है। शरीर से थोड़ी बैठना है, वो कितना घंटा बैठ सकेंगे। लेकिन मैं आत्मा इस भ्रुकुटी तख्त पर विराजमान हूँ, मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं इस शरीर को चलाने वाली, मन बुद्धि संस्कार को चलाने वाली स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नीति से चलना। आज बाबा ने बड़े अच्छे से ये बातें समझाई है। इसी नशे में निरंतर रहना, स्वराज्य अधिकारी के नशे में निरंतर रहना। बाबा कहते तुम बहुत लकी हो। यहाँ बच्चे आते अपने घर में, मधुबन में, नशे से आते हो ना, बाप भी खुश तो बच्चे भी खुश। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो, क्योंकि बाप दादा की पहली नज़र लास्ट तक जाती है। अच्छा, स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सर्वसम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वरदान। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा हर हलचल को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति द्वारा सर्व हलचलों को मर्ज करने वाले अचल अडोल भव। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहता है, ऐसे ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन इमर्ज रहे और हर कर्म में नशा हो तो सर्व हलचल मर्ज हो जाएगी। आप सदा अचल अडोल रहेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति सदा इमर्ज है तो कोई भी कमजोरी हलचल में ला नहीं सकती, क्योंकि वे हर शक्ति को समय पर कार्य में लगा सकते हैं। उनके पास कंट्रोलिंग पावर रहती है। इसीलिए संकल्प और कर्म दोनों समान। जो संकल्प करते वही कर्म होते हैं, मतलब कथनी और करनी समान। स्लोगन। नाजुक परिस्थिति में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। नाजुक परिस्थिति में घबराने के बजाय उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बना लो। ओम
शांति। ओम शांति।